दूसरे अशरे की दवा 11 रमज़ान से 20 रमज़ान तक ये तस्बीह एक ज़रूर पढ़ लें। तकदीर अपनी आंखों से बदलते हुए देखोगे। अल्लाह और इसके नबी बहुत खुश होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाई, रमज़ान मुबारक का पूरा महीना दुआओं का कबूलियत का महीना है, इसलिए इसमें दुआओं का खूब एहतमाम करना चाहिए। हदीस पाक के मुताबिक रमज़ान मुबारक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि 3 अशरों में तकसीम किया गया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़रत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से नजात का अशरा है। ये महीना ख़ास उम्मत मोहम्मद के लिए है, जिसमें वो तौबा इस्तग़फ़ार करके अपनी बख्शिश करवा सकता है और जहन्नम की आग से निजात पा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज की वीडियो में रमज़ान मुबारक की बबरकत महीने के दूसरे अशरे के हवाले से एक बहुत ही मुजरब दवा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हूँ। जो इस दवा को पढ़ता है, इसकी मग़फ़रत अल्लाह पाक कर देता है, इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, क्योंकि ये महीना ख़ास उम्मत मोहम्मद के लिए है मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों के, जिसमें वो अपने गुनाहों की बख्शिश करवा कर जहन्नम की आग से नजात का ज़रिया बन सकते हैं। 11 रमज़ान मुबारक से 20 रमज़ान मुबारक तक ये दुआ पढ़ें। रमज़ान में सदका करें, मुसीबत और तकलीफ़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, घर में खुशहाली और दौलत का ढेर लग जाएगा। रमज़ान का सबसे मकबूल वजीफ़ा, नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए या कोई किसी भी बीमारी में मुब्तला है, शिफा चाहिए, तो ये दवा पढ़ लें। इसकी तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ, तमाम दुख तकलीफ़ें, रंजो गम, माली परेशानी, रिज़्क़, दौलत की तंगी, बेऔलादी, औलाद की फरमाबरदारी जैसे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। ये दुआ पढ़ने से, इसका वजीफ़ा पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला रमज़ान मुबारक में ही इस इंसान को नेमतों से मालामाल कर देता है। वो खुद हैरान रह जाएगा कि इतना माल और दौलत कैसे आ गया। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हदीस शरीफ में आता है कि इस माह मुबारक में 4 चीज़ों की कसरत किया करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते, और पहली 2 चीज़ें जिससे तुमने अपने रब को राज़ी करना है वो कलमा तैयब और इस्तिग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी 2 चीज़ें ये है कि जन्नत की तलब और जहन्नम से पनाह। इसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्अलुका जन्नत व औज़ु बिका मिनन नार के अल्फाज मनकूल है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, इसलिए इस दवा के एहतमाम के साथ अल्लाह से इसकी रहमत, मग़फ़िरत, सलामती, ईमान, फलाह दीन नेज़ हर तरह के खैरों का सवाल बकसरत करना चाहिए। प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, पहले अशरे में रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, दूसरे अशरे में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि, और तीसरे अशरे में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल फ़अफ़ु अन्ना। ये दुआएं मनकूल है। ये जो तीसरे अशरे की आखिरी दुआ है, हदीस में ताक रातों में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो महीना है सब्र का महीना है, और सब्र का महीना जन्नत है। इस महीने में मोमन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़गार को अफ्तार कराए, इसके लिए गुनाहों की माफ़ी और आग से निजात का सबब होगा, और इस रोज़ेदार के सवाब के बराबर इसको सवाब मिलेगा। रमज़ान से पहले 2 माह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ान का तज़किरा शुरू हो जाता था, जैसा कि एक रवायत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में दुआ फरमाते थे कि अल्लाह माह रजब और माह शबान में बरकत नाज़िल फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में दाखिल होते तो ज़ौक़ शौक़ मज़ीद बढ़ जाता, और इस महीने के शब रोज़ गोया रमज़ान जैसा रंग अख्तियार करते। याद रहे कि शबान का महीना गुजर गया है, रमज़ान के महीने का पहला अशरा गुजर गया है। इस महीने में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा काम करने की ताकीद फरमाई है और किस दवा को पढ़ने के हवाले से आपको बताया जा रहा है। इसके लिए गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी रमज़ान का महीना कैसे गुजारना चाहिए, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कुरान मजीद की वो कौन सी दुआ है जिसका आपने विर्द करना है, जिससे आपके घर के हालात ठीक हो जाएंगे, आपकी हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए गुजारिश है वीडियो को काटें नहीं, स्किप ना करें, इसको मुकम्मल देखें, फिर ही आपको पता चलेगा। ये बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अगर इन वज़ाइफ को आपने काट या स्किप करके देखा तो यह मौका ज़ाया हो जाएगा, फिर दोबारा अगले साल पता नहीं ज़िंदगी हो या ना हो, मौका मिले या ना हो। बेहतर है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। एक मरतबा तसल्ली से देख कर हर एक बात को, एक एक नुक्ते को समझ
लीजिएगा, तरीक़ेकार के मुताबिक वजीफ़े पर अमल कीजिएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, शबान के दिनों में रमज़ान को पा लेने की तलब का इजहार इस हदीस से भी होता है, जिसमें हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के इंतज़ार में शबान के दिनों गिन गिन कर गुजारने की तकीद फरमाई है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जैसा कि एक रवायत में है कि शबान का चाँद रमज़ान के इंतज़ार में गिन गिन कर गुजारो। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस हदीस से मुराद है कि रमज़ान की आमद की पेश नज़र शबान की तारीखों का भी हिसाब रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नहीं बल्कि पूरी उम्मत को यह पैगाम दिया है कि रमज़ान में क्या अमल करने चाहिए। इस बारे में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान के आखिरी तारीखों में वाज़िया फरमाया और रमज़ान की आमद की खबर देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो तुम पर एक ऐसा महीना साया फागान होने वाला है। रमज़ान बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह तबारक तआला ने इसके रोज़े रखना फ़र्ज़ की फरमाया और इनकी रातों के क़याम को सवाब ठहराया। जो शख्स इस महीने में कोई नफली नेकी बजाय लाएगा वो ऐसा ही है जैसे आम दिनों में फ़र्ज़ का सवाब हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करेगा वो ऐसा है जैसे बग़ैर रमज़ान में 70 फ़राइज़ अदा किए हैं। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ भलाई करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार को सहर अफ्तार कराए इसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आखिरत में निजात का सवाब होगा। इस रोज़ेदार के सवाब के बराबर सवाब होगा, मगर रोज़ेदार के सवाब में कुछ भी कमी नहीं होगी। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम में से हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि रोज़ेदार को सहरो अफ्तार कराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सवाल पेट भर कर खिलाने पर नहीं, अगर कोई शख्स एक खजूर से ही अफ्तार करवा दे या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध का पिला दे तो अल्लाह इस पर भी सवाब अता फरमा देगा। सुबहान अल्लाह, ये ऐसा बबरकत महीना है। इसका अव्वल हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा जहन्नम से आग से नजात का है। जो शख्स इसमें अपने ग़ुलाम पर नौकरी के बोझ को हल्का कर देगा अल्लाह तबारक तआला इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और आग से आज़ादी फरमा देगा। इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत किया करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए है, 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, वो कलमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। 2 चीज़ें ऐसी है, जन्नत की तलब करो और जहन्नम की आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़दार को इफ्तार करवाता है, पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला इसे मेरे हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा, जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक इसे प्यास नहीं लगेगी। सुबहान अल्लाह। किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से शिकायत की कि इसके घर के हालात ख़राब हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने इससे फरमाया कि कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार किया करो। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का, जिसमें इंसान पर अल्लाह की रहमतें निशावर होती हैं, और दूसरा अशरा ये दुआ पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, यानी इस्तिग़फ़ार रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह दुआ पढ़नी, क्योंकि मैंने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में एक तो एक दूसरे अशरे की दुआ और उसके साथ इस्तिग़फ़ार की कसरत और सूरत इखलास चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहना चाहिए। देखना अल्लाह तबारक तआला की कैसी भी मदद मिलती है। पाक आपको इतनी दौलत से नवाजेगा, दुनिया और दीन की दौलत से नवाजेगा कि आप हैरान और दंग रह जाएंगे। रिज़्क़ अल्लाह पाक बारिश की तरह आप पर बरसाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसके अलावा मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दूसरे अशरे की दुआ इसका अमल है। गौर से तवज्जो कीजिए, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो चली जाएंगी। इंशाल्लाह रिज़्क़ की बहार आएगी। अल्लाह पाक रिज़्क़ से नवाजेगा, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोल देगा। जो भी हाजत होगी अल्लाह पाक आपकी पूरी करेगा। आपने 11वें रमज़ान मुबारक से जब दूसरा अशरा मग़फ़िरत शुरू होने वाला हो तो आपने इसकी दुआ कैसे पढ़नी है और किसी तरह पढ़नी है, ये अमल आपने पढ़ना कैसे है, इसके लिए वक्त और जगह मुकर्रर कर लेनी है। और इस वक्त आपने सबसे पहले आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़नी है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दूसरे अशरे की दुआ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। इसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह तबारक तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो मेरा रब है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इसकी एक तस्बीह मुकम्मल पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने वही तस्बीह अल्लाह के नामों की पढ़नी है, या अल्लाह या रहमानु या रहीमु।
और लास्ट पे फिर आपने हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आपको एक बात बताते चलूँ, जो दूसरे अशरे की दुआ है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ये आपने चलते फिरते उठते बैठते भी इसको अपने ज़ुबान पर जारी रखना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरह मैंने आपको अमल तरीका बताया है, इस तरीके से आप कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम हजात को पूरा करेगा, रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खोल देगा, कारोबार में बरकत अता फरमाएगा, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाएगा, घरों में सुकून अता फरमाएगा। जो बेघर है अल्लाह पाक उनको घर अता करेगा, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजेगा, जो भी मसला मसाइल परेशानियां हैं अल्लाह पाक उनसे निजात दिला देगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, खाली झोलियों को अल्लाह पाक भर देगा। बस इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ अल्लाह के ज़ात पे भरोसा रखते हुए एक बार कर लीजिए। इंशाअल्लाह रहमतों का महीना है, अल्लाह ताला की रहमतें आप पर निशावर होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपने लास्ट पे अपने हाथों को उठाकर जो भी आपकी हजात है अल्लाह से रो रो के गिड़गड़ा के बड़ी आज़ी के साथ इनकसारी के साथ दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मेरी इस तरह के मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।